नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 26 जून दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में पीएम सूर्य घर योजना ने बनाया नया 16 रिकॉर्ड। यूपी में बिना पर्चे दवा बिक्री पर होगी जांच। यूपी में किसानों की उपज के लिए बनेंगे 60 नए गोदाम। यूपी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से होगा शुरू। योगी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को दी सौगात। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एनटीपीसी में एसीटी भर्ती के लिए 31 जुलाई तक करे आवेदन। एनटीपीसी लिमिटेड ने सहायक रसायन प्रशिक्षु यानी कि एसीटी के 40 पदों पर भर्ती निकाली है। रसायन विज्ञान में एमएससी में कम से कम 60% अंक आरक्षित वर्ग के लिए छूट दी गई है। वहीं अंतिम वर्ष के छात्र भी पात्र है। अधिकतम आयु 27 वर्ष है। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए शुल्क, जबकि आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए निःशुल्क है। चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 से 1,20,000 रुपए वेतनमान मिलेगा। यूपी में पीएम सूर्य घर योजना ने बनाया नया 16 रिकॉर्ड। मुख्य सचिव ने यूपी में पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा की है। 3 महीनों में 50,000 से अधिक घरों में सोलर संयंत्र लगा करके रिकॉर्ड बना है। ऋण स्वीकृति, वेंडर सक्रियता और प्रचार बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वेदरलैंड से अन्नपूर्णा भवन, 16 लाख पीएनजी कनेक्शन और भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा हुई। यूपी में बिना पर्चे दवा बिक्री पर होगी जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्भपात की दवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे की बिक्री पर सख्त आदेश दिए हैं। शिकायतों के बाद मऊ में किशोरियों के गर्भपात की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। बिना एमबीबीएस डॉक्टर के पर्चे दवा बेचने पर कार्रवाई होगी। अभियान चलाया जाएगा। यूपी में किसानों की उपज के लिए बनेंगे 60 नए गोदाम। उत्तर प्रदेश में किसानों की उपज के लिए भंडारण के लिए 60 नए गोदाम बनाए जाएंगे, जिनका खर्च केंद्र और राज्य सरकार 60:40 अनुपात में उठाएगी। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत धार्मिक सर्किट जिलों को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही 632 करोड़ रुपए के लंबित भुगतान और मक्का खरीद लक्ष्य बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। गर्मी की छुट्टियां खत्म, स्कूलों में फिर गूंजी चहल पहल। उत्तर प्रदेश में 25 जून से परिषदीय विद्यालय खुल गए हैं। समर वेकेशन के बाद करीब 94 लाख बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंच गए हैं। स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की भी शुरुआत हो गई। वहीं विद्यालयों में सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी, जबकि शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया जारी है। आज अयोध्या में निकलेगा 10वीं मोहर्रम का ताजिया जुलूस। अयोध्या में मोहर्रम के अवसर पर इमाम हुसैन के शहादत की याद में मजलिस, मातम और ताजियादारी जारी है। 10वीं मोहर्रम यानी कि 26 जून को विभिन्न मोहल्लों और इमामबाड़ों में ताजियों का जुलूस निकलेगा, जिन्हें करबला में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वक्ताओं ने इमाम हुसैन का त्याग, न्याय, मानवता और भाईचारे के संदेश को याद किया। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी गौहर जान की। गौहर जान भारत की पहली सेलिब्रिटी गायिका और नर्तकी थी, जिन्हें ग्रामोफोन गर्ल भी कहा जाता था। उन्होंने 1902 से 1920 तक 600 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए, शास्त्रीय और हल्के संगीत को लोकप्रिय बनाया और भारत में पहला रिकॉर्डिंग कलाकारों में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। शिवसेना ने राम मंदिर ट्रस्ट से जांच की उठाई मांग। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट गायब है। पार्टी का कहना है कि 2018 में उद्धव ठाकरे द्वारा दी गई इस ईंट की कोई रसीद नहीं मिली और इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। जांच की मांग की गई है। लखनऊ अग्निकांड के बाद यूपी में सख्त कार्रवाई तेज। लखनऊ अग्निकांड के बाद यूपी में अग्नि सुरक्षा उल्लंघन पर सख्ती बढ़ा दी गई। 335 से अधिक भवन सील, हजारों को नोटिस दिया गया। वहीं कोचिंग, अस्पताल, होटल जांच में अवैध संचालन और मानक उल्लंघन मिले। कई जगह बेसमेंट कोचिंग बंद हुई। 15 मौतों के बाद एसआईटी जांच जारी है। प्रदेश में अभियान तेज है। यूपी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से होगा शुरू। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू होगा, जिसमें डायरिया को भी संक्रामक रोग माना गया है। आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे करके घर घर जांच होगी। ओआरएस ड्रिंक उपलब्ध कराए जाएंगे और 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान के तहत मरीजों की पहचान और उपचार किया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के लिए गांव-गांव चलेगा विशेष अभियान। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ गांव तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ब्लॉक और ग्राम स्तर पर शिविर लगा करके पात्र स्ट्रीट वेंडर्स, युवाओं और महिलाओं का पंजीकरण कराया जाएगा। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग, सरल प्रक्रिया, परामर्श और बैंकिंग जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए का बड़ा एक्शन।
लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद एलडीए ने फायर सेफ्टी मानकों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। गोमती नगर में भूमि आईएएस विद्या मंदिर, कोचिंग और दृष्टिकोण लाइब्रेरी समेत कई संस्थान सील किए गए। 3 सप्ताह तक चलने वाले अभियान में कोचिंग, लाइब्रेरी, होटल और व्यावसायिक भवनों की जांच होगी। यूपी के रिटायर्ड शिक्षकों को मिलेगा पेंशन भुगतान, मिला राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। अब पेंशन, जीपीएफ और ग्रेचुइटी के भुगतान के लिए उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने लंबित मामलों की जानकारी मांगी है और अधिकारियों को सभी देयकों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, नई सूची हुई जारी। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने नई संगठनात्मक सूची जारी कर दी है। इसमें 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्रियों की नियुक्ति की गई। नीरज सिंह, पूजा पाल और सुरेश राणा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरोज कुशवाहा महिला मोर्चा, रोहित मिश्रा युवा मोर्चा और दिनेश प्रताप सिंह मुख्य प्रवक्ता नियुक्त हुए। पंचायत की बैठक बनी रण क्षेत्र, जमकर हुआ बवाल। बागपत के बोहड़ा गांव में विकास कार्यों की जांच बैठक के दौरान ग्राम प्रधान और विपक्षी पक्ष के समर्थकों में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया है। पंचायत भवन में कुर्सियां चली और लात घूसे चले। पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। वहीं अलीगढ़ में बारात के दौरान हुई मारपीट में कई लोग घायल हुए। पुलिस जांच कर रही। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। यूपी में मौसम अधिकतर शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। कुछ इलाकों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। पूर्वी यूपी में मानसून 2 से 3 दिनों में पहुंच सकता है, जबकि पश्चिमी यूपी में गर्मी और उमस बनी रहेगी। योगी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के 91वीं वर्षगांठ पर लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की। उन्होंने कांग्रेस पर लोकतंत्र और संविधान की भावना कुचलने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने विपक्ष, खास करके सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का आह्वान किया। सराफ लूटकांड में पुलिस को मिले अहम सुराग। लखनऊ के गोसाईगंज में सराफा कारोबारी सचिन सोनी से घर लौटते समय 3 बदमाशों ने लूटपाट की। विरोध करने पर उनके पैर में गोली मार दी और गहनों से भरा बैग लेकर के फरार हो गए। पुलिस की 4 टीमें जांच में जुटी है। बाराबंकी और सुल्तानपुर के बदमाश रडार पर हैं। लखनऊ में त्रासदी नाटक ने दर्शकों को किया भावुक। लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति ने नाटक त्रासदी का मंच किया है। अचला बोस के निर्देशन में प्रस्तुत इस नाटक ने मां के बिछड़ने का दर्द, यादों का बोझ और रिश्तों की अहमियत को भावपूर्ण ढंग से दर्शाया। तुषार वाजपेयी और शुभम के अभिनय ने दर्शकों को भावुक कर दिया। आयकर विभाग की कार्रवाई से घिरा जौहर ट्रस्ट। आयकर विभाग ने आजम खां से जुड़े जौहर ट्रस्ट का 12 AB पंजीकरण रद्द कर दिया। 2023 की जांच में मिली कथित अनियमितताओं के आधार पर यह कार्रवाई हुई। अब ट्रस्ट को कर छूट नहीं मिलेगी और उस पर भारी आयकर, ब्याज और पेनल्टी लग सकती है। ट्रस्ट के पास ट्रिब्यूनल में अपील का विकल्प मौजूद है। हाईवे पर बड़ी वाहन चोरों की गतिविधियां। आगरा के कुबेरपुर हाईवे क्षेत्र में वाहन चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। 2 दिनों में एक ट्रक और एक बुलेट बाइक के चोरी होने से लोगों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश में जुटी है। मूंग खरीद शुरू न होने से किसानों को हुआ भारी नुकसान। आगरा में सरकारी मूंग खरीद केंद्र अब तक शुरू नहीं होने से किसान अपनी उपज 7,000 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल के कम भाव पर बेचने को मजबूर है। करीब 30,000 हेक्टेयर में हुई मूंग की खेती के बावजूद खरीद नहीं शुरू हुई। किसान नेताओं से जल्द केंद्र खोलने की मांग की है, जबकि प्रशासन ने शासन को पत्र भेजा है। साइबर ठगों से बचने के लिए पेरेंट्स को करे जागरूक। आज के डिजिटल दौर में साइबर ठगी तेजी से बढ़ रही। युवाओं को तो इन फ्रॉड्स की जानकारी होती है, लेकिन माता पिता अक्सर ठगों के निशाने पर आ जाते। उन्हें डिजिटल अरेस्ट, फर्जी KYC, लॉटरी और अनजान कॉल से सावधान रहने की सलाह दे। किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, निजी जानकारी साझा ना करें और संदिग्ध कॉल की जानकारी तुरंत परिवार को दे। आकाशदीप ने क्यों नहीं बुलाया विराट कोहली और धोनी को। आकाशदीप ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और MS धोनी को शादी में इसलिए आमंत्रित नहीं किया क्योंकि उनकी मौजूदगी से बनारस में भारी भीड़ जुट जाती और व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता। हाल ही में अक्षिता राज से शादी करने वाले आकाशदीप ने मजाकिया अंदाज में यह सच साझा किया। 10 टेस्ट में 28 विकेट लेकर के वे भारतीय टीम के उभरते तेज गेंदबाज हैं। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1873 में गौहर जॉन का जन्म हुआ। 1918 में परमवीर चक्र विजेता राघोबा राणे का जन्म हुआ। 1977 में
मुनि तरुण सागर का जन्म हुआ और 2004 में फिल्म निर्माता यश जौहर का निधन हुआ। गोवर्धन मेहता वैज्ञानिक और मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, अतरंजी खेला किस जिले में है? ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी है बागपत, ऑप्शन डी है गोरखपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एटा। हमारा दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश को विभाजित कर नवंबर 2000 में किस नए राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। हमारा तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल मिलाकर के कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। हमारा चौथा सवाल, कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है अलीगढ़, ऑप्शन डी है मुजफ्फरनगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। हमारा आखिरी सवाल, कि भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 32%, ऑप्शन सी है 36%, ऑप्शन डी 40%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 36%। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल, यूपी का कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी और साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।